अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ में पढ़िए सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ में पढ़िए सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदारी बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक तो आप अहबाब हुज़ूर सय्यदुना व मौलाना व औलाना खलीफतुर रसूल अमीरुल मोमिनीन फनाफिर रसूल आशिक़ रसूल खलीफा बिला फ़सल बित्तहक़ीक़ हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दी ज़ाते पाक और सीरत तैयबा दे चंद गोशे समात फरमा रहे। आज दा खुतबा जुमअतुल मुबारक भी हुज़ूर ताजदारे सदाकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी सीरत तैयबा दे हवाले नाल। गिरामी कदर हज़रात, कुरान मजीद फुरकान हमीद दी जिहड़ी आयत मुबारक मारूफ सूरतुल फातिहा दी पढ़ने दा शर्फ हासिल कीता। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि अहले ईमान अपने रब दी बारगाह च अर्ज करदे ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इलाही सानू सीधे रस्ते ते हदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रस्ता उन्हां जिन्हां ते तुसां अपना इनाम फरमाया, जिन्हां ते तुसां अपनी नेमतां दा नज़ूल फरमाया। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि तफसीर कबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं,
आप इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत मुबारक दी तफसीर दूसरी आयत मुबारक फरमा रही जिदे रब तआला ने इरशाद फरमाया व मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाए वसालिहीन। इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमांदा कि वो जिहड़े अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत करन, इरशाद फरमाया सी उन्होंने इनाम वाले लोगों का साथ अता करांगे। इमाम राज़ी फरमाते ने चूंकि इनाम वाले 4 लोग ने, इरशाद फरमाया मिनन नबीयीन पहले अंबिया व सिद्दीकीन दूसरे सिद्दीक व शुहदा तीसरे शहीद व सालिहीन चौथे वली। इस आयत मुबारक दे अंदर रब तआला ने जेड़ा नबीयीन तो बाद लफ्ज़ सिद्दीकीन फरमाया, नबियां तो बाद पता लग गया कि मुकाम सिद्दीकां दा है। कुरान दी तरतीब देखो, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये आयत दलील हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी खिलाफत है और आप दी खिलाफत बिला फसल ते। और ये आयत दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद अगर उम्मत च सारे तो कोई अफजल शख्सियत है तो वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी ज़ात पाक है। हर नमाजी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदा कि या अल्लाह मैनू इनाम वालियां दा रास्ता दिखा। इनाम वाले कौन ने? फरमाया नबी, सिद्दीक, शहीद और वली। सिद्दीका दा इमाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मालूम हो गया कि हर नमाजी अपनी नमाज के अंदर दुआ करदा या अल्लाह मैनू उस रस्ते ते रख जेड़े रस्ते नू सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा गुज़र होए। हर नमाजी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयात बेयिनात में पिछले जुमतुल मुबारक नू भी अर्ज किया और साडा उन्वान ऐसी कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफज़लुल खल्क बादल अंबिया। 1500 साल दी इस्लाम दी तारीख विच अहले ईमान दा ए मुअक्कफ ए अकीदा है कि नबियां तो बाद जिहदा पहला नंबर है ते जिहड़ा अफजल तरीन शख्सियत है वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। नबियां तो बाद पहला मर्तबा सिद्दीक अकबर दा है। और कुरान मजीद दी 1 2 4 आयात नहीं बेशुमार आयात बेयिनात दे दलील। मैं जी आयत मुबारक पढ़ी अज इंशाअल्लाह अज़ीज़ असी इहदे ते भी गुफ्तगू करांगे और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी ज़ात पाक दे भी चंद गुज़ारिशात अर्ज करांगा। कुरान मजीद के अंदर रब तआला ने इरशाद फरमाया मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, नबियां दे बाद सिद्दीकां दा मुकाम है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च एक औरत आई ते अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह, मैं अगर तुहाडे कोल कोई मसला पुछां ते मैं किस वेले आवां? हजूर ने फरमाया बीबी कल आ जाना। ते माई ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जे कल मैं आई ते तुसी ना होए ते हुजूर ने फरमाया फिर मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक को पूछ लवी। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अगर कदे भी ऐसा सवाल किया जाता कि हुजूर तुहाडे बाद किदे ने राबता करिए ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक नाल अपने मामलात करो। यानी नबी पाक ने अपनी मौजूदगी च अपनी उम्मत नूं ये बात बावर करवा दी थी कि मेरे बाद जेड़ा मेरा खलीफा है, मेरे बाद जेड़ा मेरा सानी है वो अबू बकर सिद्दीक है। कुरान मजीद फुरकान हमीदी आयात बेयिनात अगर गौर करिए तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जब गार दे अंदर दो सन ते अल्लाह फरमांदा सान या सनैन इज़ हुमा फिल गार। पिछले जुमतुल मुबारक नूं भी अर्ज कीता कि अल्लाह फरमांदा गार च दो ते दोआं च दूसरा, और जेड़ा दोआं च दूसरा है वो अबू बकर सिद्दीक है, पहली जात नबी पाक दी है। और कुरान कह रहे सान या सनैन दोआं विच सानी। पता चले आ कि जेड़ा सानी होवे ओही खलीफा होंदा है। भाई नबी ते बाद जेड़ा नबी दा सानी उंज ते नबी ला सानी है, मेरे नबी दा सानी कोई नहीं। पर खिलाफत की बात हो रही। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदा जेड़ा खलीफा और पहला खलीफा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी ज़ात पाक है। गिरामी कदर हजरात, आइए मैं एक मीठी जी हदीस पाक भी अर्ज करा। कायनात वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले दी सुलह कराने वास्ते गए।
हदीस पाक के चाहता कि इधर मस्जिद नबी च नमाज का वक्त हो गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा कि सहाबा के बाद रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी पाक का इंतजार कर रहे कि हुजूर आमन ते जमात करावन। नबी पाक लेट हो गए, इधर नमाज का वक्त बिल्कुल कदा होने वाला है। सहाबा ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नु अर्ज की, हुजूर नबी पाक लेट ने, तुसी नमाज पढ़ाओ। हुन इतने सहाबा के बाहर मौजूद हैं, उन्हां विच हजरत उमर फारूक भी ने, उस्मान गनी भी ने, मौला अली भी ने, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वर्गे भी ने। मगर सहाबा के बाहर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक नु ही क्यों अर्ज की कि हुजूर तुसी नमाज पढ़ाओ। मालूम होया कि नबी ने दस्या सी कि मेरे बाद जेड़ा मेरे मुसल्ले दा वारिस है वो सिद्दीक है। मैं उहदे नाल गल करनी जेड़ा असली सुन्नी मां दा पुत्र है। मैं सुनिया वाला अकीदा सुना रहा, सुभान अल्लाह भी उन्हें कहनी है जिदा इमाम सिद्दीक अकबर है। थोड़ा होर जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा के बाद ने अर्ज की, हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाओ। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्ला खत्म नबुव्वत पे खड़े हो गए। नमाज दी इब्तिदा आगाज हो गया। एक रकात पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी दी इब्तिदा की थी। इधर हुजूर भी तशरीफ लेके आ गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ओ पिछली साफे इमाम सिद्दीक ते नबी पाक ने और जिदे पीछे 1,24,000 नबी नमाज पढ़न, और नबी सिद्दीक दे पीछे नमाज पे पढ़ दें। और सिद्दीक जिन्हें नबी की मौजूदगी च तकरीबन 17 नमाज़ां पढ़ाइयां होवन ते उन्हां नमाज़ां दी इमामत अबू बकर ने कीती होवे ते यार नमाजियां विच हजरत उमर फारूक भी होवन, उस्मान गनी भी होवन, मौला अली भी होवन। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे, नबी पाक आके पिछली सफ च खलो गए। करीम आका अलैहिस्सलाम ने नमाज दी नियत कर ली। हुन ए ते तुहानू याद है जिस गली चो नबी पाक गुजरदे सन, सहाबा फरमाते ने कि 8 दिन उस गली चो खुशबू नबी पाक दी आंदी सी। जिस बच्चे दे सिर ते प्यार दे देंदे ने 8 दिन उस बच्चे दी जुल्फां विचों नबी पाक दी खुशबू आंदी है। तो सोचो जदों नमाज होंदी होवे ते जेड़े सहाबी दे नाल मेरे करीम आका खड़े होणगे उन्होंने नबी दी खुशबू नहीं आई होगी। हुन मैं अपना अकीदा भी नाल अर्ज करा, मैं थोड़ा तुहानू खिताबत दे रंग च भी अर्ज करा। जदों नबी पाक ने आके नियत की थी ना, ओ जिहड़े सहाबी दे नाल सरकार खड़े होए, उन्हें जदों सांस ते सांस च हवा ते हवा च नबूवत दी खुशबू गई ना, ख्याल आया नबी पाक आ गए ने। ए नमाज भी जारी है ते इस तरह करके ना नबी पाक वाल वेख्या, नमाज विच नबी नू वेख्या। उच्चा बोलो, किथे गया वो अकीदा जिन्हें आख्या नबी दा ख्याल आवे ते नमाज नहीं होती। ईमानदारी ना दसो यार, जदों बंदा नमाज दे विच आखे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम होवे उन्हां बंदियां ते जेड़े रब दे सालिहीन ने, ते सालिहीन दा ख्याल होना कि नहीं? बोलो। मिसाल के तौर पर मैं कहा नवाज शरीफ, तो तुहाडे ज़हन च बंदा किहड़ा है? इमरान खान, नवाज शरीफ। तो जे मैं कहा इमरान खान तो तुहाडे ज़हन च नवाज शरीफ तो नहीं आएगा ना यार। जिदा ना लेना ज़हन च ख्याल भी ओदा ही होना है। ते जेड़ा नमाज जाके अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, ते इब्राहीम दा ख्याल आना कि नहीं? ते जे इब्राहीम दा ख्याल आया नमाज नहीं टुटदी, हुसैन दे नाने दा आया किवें टुट सकदी है? इधर सहाबी रसूल नमाज पे पढ़ दे। कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों अपने नमाज की नियत फरमाई ना, तो सहाबी ने इंज नमाज पढ़ते नबी वाल वेख्या। हुन सहाबी ने नाल दे नमाज पढ़दे ना, हुन इत्तला देनी है कि हुजूर आ गए ने। हुन नमाज पढ़दे पढ़दे कोनी मार के ते दसिया कि इधर हुजूर आ गए ने। उन्हें नाल दे दसिया, उन्हें नाल दे दसिया, उन्हें अपने नाल दे दसिया। नमाज भी जारी है ते खलबली भी मच गई कि हुजूर आ गए ने। नौजवानों हदीस पाक के चाहता सहाबा ने नमाज पढ़दे पढ़दे रास्ता बना दिता।
नबी पाक दौरान नमाज उस रस्ते विच टुरे टुरे ते पहली सफ मुबारक आ गए। सहाबा दी नमाज भी कोई वखरी नमाज सी, वो इबादत खुदा दी करदे सन ते ज़ियारत मुस्तफा दी करदे सन। उन्हां दी नमाज दे रंग ही वखरे सन। असी ते कहने ना मुंह तरफ काबा शरीफ, वो भी मुंह काबे वाली करदे सन, पर जदों हुजूर आउंदे सन ना नबी पाक एक दिन तशरीफ लेके आ रहे थे। हजूर दे एक साहबी हजरत अबू सईद बिन मौला रज़ी अल्लाह तआला नमाज पे पढ़ दे। हजूर आवाज दे के कदर फरमाते ने, अबू सईद जरा मेरी गल सुनना। वो नमाज पढ़ते रहे। इमाम बुखारी फरमाते ने हजरत उबई बिन काब एक दिन नमाज पढ़े थे। नबी पाक आके फरमाया, उबई बिन काब मेरी गल सुन। वो नमाज पढ़ रहे, नबी पाक वेख भी लिया के नमाज पे पढ़ दे, फिर भी बुलाया। इमाम बुखारी फरमाते ने कि उबई बिन काब ने नमाज पढ़ दिया ना, एक बारी मुड़ के हुजूर वाल वेख्या, फिर नमाज पढ़ते रहे। सारी नमाज मुकम्मल करके जब हुजूर कल आए थे, नबी पाक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हुक्म होवे तुसा बुलाया सी हुजूर को कम। हुजूर ने फरमाया, मैं उदू बुलाया सी, हुण क्यों आए? अर्ज की जो नमाज पढ़ रहा था ना, ते नबी पाक ने फरमाया कि तू कुरान दी ओ आयत नहीं पढ़ी? हजूर खेड़ी उस वेले नबी पाक ने एक आयत पढ़ी, मैं भी पढ़ा जो सुभान अल्लाह फरमाओ। औलाद वाली ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि परवरदिगार ने फरमाया, ईमान वाले जड़ा मेरा नबी बुलावे थे आ जाओ। अर्ज की थी कमली वाले आओ, मैं ते नमाज पे पढ़दा सा। अल्लाह ने इरशाद फरमा की होया जे नमाज पढ़ना है, फरमाया इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम। अल्लाह ने फरमाया जदों भी मेरा यार बुलावे आ जाओ, जे नमाज पढ़ दियो फिर भी आ जाओ। मेरा यार बुलावे बैठियो फिर भी आ जाओ, खड़े हो फिर भी आ जाओ, इबादत कर दियो मेरा यार बुलावे आ जाओ। अर्ज की थी, या अल्लाह इस्लाम से शरीयत कानून है कि सीना काबे वालों फिर जावे नमाज टूट जाती है। जे नबी बुलावे ते नबी को चले जाइए, काबे वालों सीना फिर जाएगा, काबे वालों चेहरा फिर जाएगा। अर्ज की थी, या अल्लाह नमाज टूट जाएगी। अल्लाह ने फरमाया नमाज टूटनी किवें में की होया जे तेरा रुख काबे वालों फिर गया है, पर काबे दे काबे वालों हो गया है। अर्ज की थी, या अल्लाह मैं नमाज पढ़दा वां, नबी बुलावे ते किवें आ जावां? अल्लाह फरमांदा नमाज विच भी यार बुलावे मेरे यार कोले आ जा। की होया जे नमाज मेरी है ते यार भी मेरा, नमाज मेरी। अबू बकर, अबू बकर, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हुन बोलो सुभान अल्लाह। सी सहाबा दी नमाज हुन एक मैं अक्सर ये हदीस पाक सुनाना, मैनू बड़ा लुत्फ आंदा भाई। एक सहाबी दूसरे ने पूछते ने कि आज जदों नबी पाक फजर दी नमाज पढ़ाते ने, चूंकि जहरी नमाज है, फजर दी नमाज इमाम बुलंद आवाज नाल क़िरात करदे, मगरिब दी नमाज विच भी बुलंद आवाज नाल क़िरात है, इशा दी नमाज विच भी बुलंद आवाज नाल क़िरात है। आ जिहड़ियां विच दो नमाज़ां ने ज़ुहर ते असर, इहदे विच चूंकि सिरी नमाज़ां ने ते इमाम क़िरात बुलंद आवाज नाल नहीं करदा। एक सहाबी दूसरे ने पूछया कि आ जिहड़ियां विच दो नमाज़ां ने, इन्हां विच होरे हुजूर की पढ़दे ने? आख्या कुरान पढ़दे ने।
आख्या मैं भी पीछे खड़ा होना तो तू भी पीछे खड़ा होना, तेनों किवें पता कि पढ़ते हैं? आख्या मैं वेखना जदों नमाज पढ़ते होने ना तो मैं हजूर वाल वेखदा होना, नबी पाक दी दाढ़ी हिलदी होंदी। तुसी समझे नहीं? सुभान अल्लाह ने नमाज मैं रब दी पढ़दा होना ते तकदा मैं हजूर वाल होना। हजूर पढ़ते होंगे ने तो हजूर की दाढ़ी मुबारक हिलदी होंदी है। मैनू पता है हजूर कुरान पढ़ते होंगे ने। पता चलिया नमाज रब दी पढ़ते सन ते रुख यार दा वेखदे सन। वाह सहाबा तुहाडी नमाज तो सदके जावां। लै चला हज़रत मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उत्ते। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अपना भी ते थोड़ा जा सहारा करा के नाल दे दा भी हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दर मुर्शिद दा ए भाई खाना काबा आज जरूरी करिए तकवा रखें महबूबा वाला ते चल दवारा मलिए। ते हजरत बाबा बुल्ले शाह ने दा रंग जे पेश फरमाया। आप फरमाते ने पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पुल सिराते डेरा लोकी हज मके नू जांदे ते मैं मुखवे खाते नौजवानों नमाज भी जारी है ते यार दे चेहरे दी तिलावत भी जारी। चेहरे की तिलावत भी जारी है। नबी करीम नमाज के दौरान पहली सफ के अंदर आ गए। सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाई जा रहे। उन सहाबा का ख्याल अबू बकर नूं दसिए नबी पाक आ गए। सहाबा ने नमाज पढ़दे अपने हाथों से हाथ मार देन, अपने हाथों से हाथ मार देन। सिद्दीक़ अकबर नूं जिहड़े वेले आवाज़ ज्यादा आई हदीस पाक च आंदा है आपने मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़दे एक बारी मुड़ के नबी वाल वेखे। मुसल्ले ते खलो के सिद्दीक़ नमाज पढ़दे एक बारी मुड़ के नबी दे चेहरे वाल वेखे। नबी वाल वेखे हुण काबा सामने नबी पीछे ते सिद्दीक़ नमाज पढ़दे नबी वाल वेखे। नमाज पढ़दे नबी वाल वेखे ते बाबा बुल्ले शाह तड़प के फरमांदे ने कि नमाज पढ़ा कि मते बल वेखा मैनू काबा बोले गया याद रहना शाम सलाता ही कोई यार दा फिक्र प्याई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखा नबी पाक आ गए। मुसल्ला छड़ के पिछली सफ च आ गए। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाई जा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फिर भी आगे नहीं जा रहे। फरमाया अबू बकर मैं कहना नमाज पढ़ा। सिद्दीक़ मुसल्ले पे नहीं जा रहे। मेरे नबी मुसल्ले पे आके नमाज मुकम्मल की थी। नौजवानों नमाज पढ़ के फरमाया अबू बकर मैं आख्या सी नमाज पढ़ाई जाओ। सुनो सिद्दीक़ दा इश्क़ रसूल अर्ज़ की थी कमली वालिया जे तेनों छड़ के नमाज पढ़ी जावा मेरी नमाज टूट जानी सी। कमली वालिया मैं उन्होंने चु नहीं जेड़े नबी दे पांच नमाजा पढ़ते हैं।
अर्ज की थी कमली वाले जे तेनों छड़ के नमाज पढ़ी जाता मेरी नमाज भी टुट जानी सी, मेरा रब नाल रिश्ता ही टुट जाना। की होया जे नमाज रब दी सुभान अल्लाह। इतों बड़ियां गल्लां साबित होईयां, मगर मैं क्योंकि अपने उन्वान के तहत गुफ्तगू अर्ज कर रहा। एक तो सिद्दीक दा इश्क रसूल पता लग्या, सहाबा दी नमाज दा भी पता लग्या, उन्होंने भी पता सी कि काबे दा काबा कमली वाला है। उन्हें काबा छड़िया पर रसूलुल्लाह नहीं छड़े। ये भी पता लग्या कि नबी दे बाद जेड़ा नबी दे मुसल्ले दा वारिस है वो सिद्दीक है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक ने अपना मुसल्ला दे के उम्मत नूं दस दिता कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले दा जेड़ा वारिस है और जेड़ा मेरा नायब ते खलीफा है वो अबू बकर सिद्दीक है। मत कोई समझे कि हज़रत सिद्दीक अकबर सिर्फ नबी पाक दे माज़अल्लाह सियासी खलीफा सन, रूहानी नहीं सन। नबी ने मुसल्ला दे के दसिया कि मेरा हर पासियों हर चीज़ दा खलीफा सिद्दीक अकबर है। हुण जिन्हों भी फैजान मुस्तफा दा मिलना है उन्होंने सिद्दीक अकबर दे जरिए मिलना है। ये तो गल सुना देव प्रीत दी। हिजरत की रात ओ गारे सौर च जाना सी ना। पिछले साल तुसा 4 जुमे हिजरत मुस्तफा ते सुने सन। हुण मैं वो तफसील ते नहीं जाना, मैं तो अपने उन्वान के मुताबिक दस रहा। गारे सौर च जाना सी ते नबी पाक ने जो कंधे तो उठा के सिद्दीक लै गए ना ते गार दे दरवाजे दे सामने जाके ते उतार के ते अर्ज की हुजूर तुसी जरा 2 घड़ियां ठहरो ते गार बड़ी पुरानी लगती है तो मैं थोड़ी सफाई कर देवां। सिद्दीक जदों गार दे अंदर जावन लगे तो मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक तू पहले जाना है। अर्ज की जी मैं पहले जाना ना, तुसी बाद विच आयो जी, मैं पहले सफाई कर लवां तुसी बाद विच आयो। हजूर ने फिर फरमाया सिद्दीक तू पहले जाना है। आखे जी मैं पहले जावांगा जी, मैं सफाई करनी है ना तो मैं पहले जावांगा, तुसी बाद विच आयो। हजूर ने फरमाया सिद्दीक तू पहले जाना। आखे जी मैं पहले सफाई करना तुसी बाद विच आयो। सुन्नी मामा दे पुत्रो, मेरे नबी ने फरमाया ठहर सिद्दीक इत्थे फिर उसूल बना लेने, जे इत्थे पहले तू जाना ना फिर मैं आना है। असूल बन गया कायनात दा। नबी ने उत्थे ही आना जिथे पहले सिद्दीक होवेगा। हुण बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया फिर मैं भी उत्थे ही आवा करांगा जिथे पहले सिद्दीक होवेगा। जेड़े दिल च सिद्दीक नहीं ना होवेगा उत्थे नबी दा फेरा नहीं होता। जिस दिल विच सिद्दीक दी मुहब्बत होवेगी इस दिल दे गार विच उत्थे ही नबी दे डेरे होणगे जिथे पहले सिद्दीक होवे। गिरामी कदर हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फैजान दा कासिम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नु बना देता। गिरामी कदर हजरात ये मैं इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक नु इहदे ते मुफस्सल गुफ्तगू करनी है, क्योंकि अगले जुमे साडा मौजू होवेगा हजरत अबू बकर सिद्दीक दा विसाले पाक। क्योंकि 22 जमादी शानी शरीफ इस महीने की 22 तारीख को हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दा विसाले पाके इस महीने को इस वास्ते निस्बत ताजदार सदाकत नाल ते अगले जुमे असी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला नु दे विसाले पाक ते गुफ्तगू अर्ज करांगे। गिरामी कदर हजरात सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाते पाक के कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च ना एक दिन जिब्रील बैठे। अचानक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ गए ते हजरत जिब्रील ने जदों हजरत अबू बकर सिद्दीक वाल वेख्या ना ते उठ के खड़े हो गए। इस तरह करके ना जिब्रील ते हाथ बंद के खड़े रहे। जिन्नी देर सिद्दीक अकबर बैठे रहे उन्नी देर जिब्रील। हालांकि जिब्रील दी अपनी बड़ी शान है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे 2 वजीर जमीन ते ने ते 2 आसमान ते ने। अर्ज की हुजूर जमीन ते कौन ते आसमान ते कौन ने? हुजूर ने फरमाया जमीन ते अबू बकर ते उमर मेरे वजीर हैं,
ते आसमान ते जिब्राइल ते मीकाईल मेरे वजीर ने। पता लग गया नबी ने वजीर जमीन ते भी बनाए ते आसमान ते भी बना के दसिया वजीर उथे बनाई दे ने जिथे हुकूमत होवे। ते नबी ने दसिया कि जमीन ते भी हुकूमत मुस्तफा दी है ते आसमान ते भी हुकूमत मुस्तफा दी है। सैयद आलम ने फरमाया मेरे दो वजीर जमीन, हालांकि जिब्रील आप भी नबी दा वजीर है सिद्दीक भी नबी दा वजीर है, पर सिद्दीक जदों आए ना ते जिब्रील ते सुभान अल्लाह होर हौला बोलो नजर ना लग जाए किधरे, मस्त ना हो। मस्त करने वास्ते अगे मेरे को बड़िया गल्लां ने अल्हम्दुलिल्लाह। जदों हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लै गए ना ते मौला अली हजरत रसूल अरबी ने जिब्रील अमीन ने फरमाया जिब्रील मैं हमेशा देखा कि जदों सिद्दीक आंदे ने तुसी उठ के खड़े हो जाते हो, और जितनी देर सिद्दीक बैठे रहे तुसी बैठते नहीं, खड़े रहते हो अदब विच। जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इहदे पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। हजूर ने फरमाया सुनाओ। तुसी उच्चा सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनावा। फिर जिब्रील ने अर्ज की जदों अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम नु बनाया ना ते बना के सानू हुक्म दिता कि उस जुदूल आदम नु सजदा करो। असी सारे फरिश्ते सोची पै गए कि सजदा आदम नु करिए कि ना करिए, किधरे आजमाइश ही ना होवे। जे सजदा कर लिया तो अल्लाह ने कहना मेरे तो इलावा गैर नु सजदा क्यों कीता है, ते जे ना कीता तो अल्लाह फरमाएगा मेरे हुक्म क्यों नहीं मनिया। हुण असी सोची पै गए कि जिब्रील कहंदा कि असी सोच रहे सारे मलाइका कि असा आदम नु सजदा करना है या नहीं करना, करना है या नहीं करना। शैतान खड़ा है अकड़ के। जिब्रील अमीन ने अर्ज की थी कमली वाले अचानक मेरी निगाह उठी, मैं देखे अल्लाह दे अर्श दे नीचे एक मैनू सब्ज रंग दा गुंबद नजरी आया। उस गुंबद दे हर तरफ लिखा है अबू बकर अबू बकर अबू बकर। अर्ज की थी कमली वाले उस गुंबद चो अचानक अबू बकर दी आवाज आई जिब्रील जल्दी कर सजदा कर। अर्ज की थी कमली वाले अबू बकर दी हैबत दी वजह ते मैं सजदे च गिर गया। ओ दिन गया अज दा दिहाड़ा आया, ऐसी सिद्दीक दी हैबत मेरे ते में जदों भी ये सामने आ जाए मैं दे अदब भी चुट के खड़ा हो जाना। जदों भी आ जाए मैं दे अदब चुट के खड़ा हो जाना। ओ यार जिदा जिब्रील अदब करे, फरिश्तियां दा इमाम जिदा अदब करे, बड़ा बेअदब है जिहड़ा सिद्दीक दा अदब ही ना करे। ओ किड्डा बड़ा बेअदब है जिहड़ा उस सिद्दीक दा अदब ही ना करे जिदा जिब्रील भी अदब करदा है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी अदब करन। नौजवानों ओ सिद्दीक है जिहड़ा नबी दा इन्ना अदब करदा ना, ओदे अदब ते रब दा कुरान भी गवाह ना। जिहड़ा नबी दी बारगाह च कदे उच्ची आवाज नहीं करदा, इन्नी हौली आवाज ना गल करदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कई बार पूछना पुछ पैंदा है सिद्दीक की आख्या है। इन्नी हौली आवाज ना नबी दी बारगाह च बोलदा, इन्ना अदब करदा सिद्दीक नबी दा। तवज्जो है नौजवानों। एक दिन ना नबी पाक सफर दे गए ते अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दा सोने दा हार गुम हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि काफिला रोक दियो ते आयशा दा हार तलाश करो। हुण सारे सहाबा नबी पाक दी ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन दा हार तलाश पे कर दे। जगह ऐसी सी जिथे पानी कोई नहीं, दूर दूर तक पानी कोई नहीं, किसी सहाबी को भी पानी कोई नहीं। गिरामी कदर हजरात किसी दे लबा च निकल गया हजरत अबू बकर सिद्दीक दे सामने। किसी ने कह दिता कि वेखो ना अबू बकर, वेखो तुहाडी बेटी दी वजह तो सानू ते नबी पाक ने एक ऐसी जगह रुकना पै गया जिथे पानी कोई नहीं। सिद्दीक नू किसे मेना मारिया। हजरत सिद्दीक अकबर नू आ गया जलाल, आगे नबी पाक दे हुजरे दे अंदर अम्मा आयशा सिद्दीका दे खैमे च नबी पाक हुन अम्मा आयशा सिद्दीका दी गोद च लेटे।
अमाशा फरमा दिया ने कि नबी पाक आराम फरमा रहे थे, मेरे अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक जो मेरे खैमे च आए ना, बड़े गुस्से दे नाल मेरे नाल बोले, तेरी वजह तो रुकिया खैमा काफिला। आप फरमा दिया हुण मेरी गोच नबी पाक लेटे सन। हजरत सिद्दीक अकबर चूंकि बाप सन, आपने बड़िया सुनाइया। अमाशा फरमा दिया मैं चुप करके सुनती रही। हजरत सिद्दीक अकबर का गुस्सा ठंडा ना आया। आप फरमा दिया ने आपने ना मैनू इस तरह करके कमरे च मुक्का मारिया। फरमा दिया कितने मुक्के मारे अब्बा जान ने, पर वो भी सिद्दीक दी बेटी सी ना। फरमा दिया तकलीफ तो बड़ी होई, पर मैं हिली नहीं किधरे नबी पाक दे आराम च खलल ना आ जाए। लो भाई इधर हजरत सिद्दीक अकबर अपना गुस्सा निकाल के जदों खैमे चो बाहर निकले ना, उधर नमाज का टाइम, पानी कोई नहीं, वुजू करना लोग। अल्लाह ने कुरान मजीद आयत मुबारक नाज़िल फरमा दी थी कि जदों पानी ना होवे उदों तयम्मुम मट्टी दे नाल कर लिया करो। पाक मट्टी दे नाल तयम्मुम फतयम्ममू सईदन तय्यबन, तयम्मुम कर लिया करो। सहाबा के बार ने उस दिन पहले दिन तयम्मुम कीता मट्टी दे नाल ते नमाज अदा की थी ना, ते नबी पाक ने हुक्म फरमाया चलो काफिला टोरो। जदों अम्मा आयशा फरमा दिया मेरा ऊंट उठया ते ओदे नीचे हार ऊंट दे नीचे। हजरत उसैद बिन खदीर रदी अल्लाह तआला ने बोल के फरमान लगे, अबू बकर वाह वाह तेरी आल दी क्या बात है। एक पहली बरकत नहीं जिहड़ी तेरी आल दी वजह तो मुसलमानों को मिली है। यानी कि अगर पानी ना होवे ते तयम्मुम दी आयत अबू बकर दे घराने दी वजह तो उम्मत मुस्तफा नु क़यामत तक मिल गई। हजरत उसैद रदी अल्लाह तआला ने फरमाया अबू बकर एक पहली बरकत नहीं जिहड़ी तेरी वजह तो मुस्तफा दी उम्मत नु मिली है। गिरामी कदर हजरात, इद तो ये भी पता लग्या कि इन्ना अदब नबी पाक दा कि नबी पाक दा रुक जाना हजरत सिद्दीक अकबर तो बर्दाश्त नहीं। आओ मैं तुहानू दे अदब दा एक होर रंग अर्ज करां। अम्मा आयशा सिद्दीका ते नबी पाक च एक दिन गर्मा गर्मी हो गई। खामद बीवी दी जड़ी नोक जोक होंदी है ना, ये इस रिश्ते दा हुस्न है, याद रखिएगा। इन नबूवत के घर च भी एक दिन नबी पाक अम्मा आयशा सिद्दीका नु फरमाते ने, आयशा जदों तू मेरे नाल राजी होवे मैनू पता होंदा ते जदों नाराज होवे फिर भी मैनू पता होंदा। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह तुहानू किवें खबर होंदी है। नबी पाक ने फरमाया जदों तू होवे ना मेरे नाल राजी उदों गल करन ते कहनी है मैनू रब्बे मुहम्मद दी कसम है, ते जदों होवे ना गुस्सा ते नाराज ते उदों गल कर रहे ते फिर कहनी है मैनू रब्बे इब्राहीम दी कसम है। अम्मा आयशा को मुस्कुरा के अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह हजरत इब्राहीम दा ते एवें मैं ना ही लैनी है दिल विच ते तुसीं वसदे होंदे हो। इन नबूवत दे घर च भी हो जांदा सी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चूंकि उम्मत नूं समझाना सी ना कि अगर तुहाडे घर च भी इंज दा माहौल बन जावे तो उन्होंने हल किवें करना है। अम्मा आयशा सिद्दीका ते नबी पाक दी थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई, किसी गल ते नोक जोक हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने होनू नबी पाक ने बुलाया कि आके जरा साडा मामला सुनो। हजरत सिद्दीक अकबर आके बैठ गए ना, ते अम्मा आयशा सिद्दीका ते हुण नबी पाक हजरत सिद्दीक दे सामने बैठे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने बैठ के हजरत सिद्दीक अकबर अपनी बेटी नूं फरमाते ने आयशा की होया है। ते अम्मा आयशा नबी पाक वाल वेख के ते फिर अर्ज कर दिया नहीं जी गल तुसां पहले सुनानी है कि मैं सुनानी है। नबी पाक फरमाते ने कि आयशा तुसी दसो। अम्मा आयशा अर्ज कर दिया पहले तुसी सुना लो पर सच्ची सच्ची सुनाया जे, पहले तुसी सुना लो पर सच्ची सच्ची सुनाया जे। अजय अम्मा आयशा सिद्दीका दे लबा चो इतने लफ्ज निकले, हजरत सिद्दीक अकबर ने बेटी दे मुंह ते थप्पड़ मारिया, इतने जोर दा थप्पड़ के आप दे लब मुबारक चो होंठ मुबारक चो ना खून निकल आया। ते उठ के ते बेटी नु अम्मा आयशा सिद्दीका नु फरमावन लगे तेनू की लगदा नबी पाक ने कोई झूठ बोलना है? झूठ दी निस्बत नबी पाक वाल ते नहीं ना हो सकदी। सरकार उठ के खलोगे ते हुजूर ने फरमाया अबू बकर असा तेनू इस वास्ते ते नहीं बुलाया।
गिरामी कदर हजरात, इतना भी बर्दाश्त नहीं सिद्दीक को कि मेरे नबी दे नाल भावें बीवी होवे भावें नबी पाक दे घर विच रहन वाली सिद्दीक दी बेटी होवे, बर्दाश्त नहीं। जदों आप दे अब्बा जान हजरत अबू कहाफा ने जे कलमा नहीं ना पढ़िया ते एक दिन नबी पाक दी बेअदबी कर दी, कोई अदब दे खिलाफ गल की। सिद्दीक अकबर ने बाप दे मुंह ते थप्पड़ मार दिता। आगे नबी पाक दी बारगाह च नबी पाक नूं किसे दस्सिया जे सिद्दीक ने अबू नूं थप्पड़ मारे। नबी करीम ने फरमाया अबू बकर तेनू पता नहीं अबू बाप नूं नहीं मारीदा। रो के हाथ जोड़ के अर्ज की या रसूल अल्लाह बाप ने तुहाडी भी अदबी की है, अज ते थप्पड़ मारे तलवार होंदी ते गर्दन उड़ा देनी सी। लै चलना पीरे बाहू दे दरबार उते नहीं तुसी बोले फिर कदे लै जावांगे। आ जेडे माशाअल्लाह नारंग मंडी वाले को लाहौर वाले फैसलाबाद वाले साडे MP साहब भी बाहर तशरीफ लेके आए ने माशाअल्लाह। फैसलाबाद तो मोहसिन मुश्ताक साहब वकार साहब जफर साहब तशरीफ लेके आए ने, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। हुण ये सारे की कहणगे कि आसी साहब तुहाडे कोल बंदे बोलदे ही नहीं, पर मैं भी की करा तुसी शेरां ते सुभान अल्लाह बोलदे हो ना, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। आरे बांदे सुल्तान ने फरमाया इल्म पढ़िया जौहर नहीं बन दे जेड़े होवन जात कमी में हो पितलों कभी सोना नहीं बनदा पावें जड़िए लख नगीने हुशूम कोलों कदे दाद नहीं मिलदी पावें होवन लख खजीने बिना अदब निजात नहीं मेरा कामिल बाहो भावें मरिए बिच मदीने। बिना अदब निजात नहीं कामिल बाहू भावें मरिए बिच मदीने हो। अदीन कुल्लहु अदब ते सिद्दीक नाल वध के मुस्तफा दा अदब किथे कीता ही नहीं। कायनात दा सब तो बड़ा आशिक रसूल, सब तो बड़ा मिजाज शनासे रसूल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन खलीफा बने ना ते मदीने दे यतीम मदीने दी गली च रो रहे। आप गुजरे ते वेख्या यतीम बच्चे पे रोंदे ने। फरमा बच्चे क्यों रोंदे हो? अर्ज कीती हुजूर अगे रोज तुसी साडियां बकरियां चार के ते बकरियां दुध धो के ते सानू दुध दे जांदे सो ते साडे अबू ते है कोई नहीं ते रोने साडियां बकरियां हुण कौन चारेगा ते दुध चो के कौन देवेगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने सारे मदीने दे यतीमां नूं सीने नाल लगा के ते रो के फरमावन लगे बच्चे रोवो ना, अगे बकरियां अपनी मर्जी नाल चारदा सा, हुण तां साइयां ड्यूटी यतीमां दीयां बकरियां चारन दी ला दित्ती है। ओ सिद्दीक अकबर गिरामी कदर हजरात, मदीना तैयबा दे बाहर एक नबीनी माई वडेरी रहंदी है। उस नबीनी माई दे घर थोड़े जानवर भी ने ते घर दे विच है भी माई तो इलावा कोई नहीं, ना उदी कोई औलाद है ना उदा शौहर है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते ने जिस दिन मैं खलीफा बनया ना ते आपने ख्याल आया कि ओ माई मदीने दे बाहर रहिंदी, आखा तू नबीनी है तो उहदे घर दे काम कौन करदा होवेगा ते मैं जाके उहदे घर दे काम ना करावां। आप फरमाते ने मैं जदों गया ना ते आप फरमाते ने खलीफा बनन तो पहले मैं जदों कदे गया ना ते ओहदे घर दी सफाई बिल्कुल होई होनी। आप फरमाते ने कि मैं वेखना कि ओहदे जानवरां दे सामने चारा भी होना, दुध भी कचो के चला जाना, मैं जदों जाना सारे काम होए होने। आप फरमाते ने मैं एक दिन माई दे कोल बैठ के पूछया अम्मा तेरे घर दे काम कौन करदा है? माई कहन लगी बे आने वाले बड़े अरसे दा आंदा है, बड़े अरसे दा आंदा है, सारे घर दे काम
काम कर जाता है। हजरत उमर फारूक फरमा देना जिस दिन हजरत अबू बकर का विसाल होया फरमा देना मैं एक दिन उस माई दे घर गया देखा माई दे घर का कोई काम नहीं आया। फरमा देना मां दे घर की सफाई करके आया ओदियां बकरियां चार के ले आया ओनू दुध चो के दे के आ गया। अगले दिन गया सफाई कोई नहीं। फरमा देना दोबारा सफाई करके आया मैं माई दे करीब बैठ गया कि अम्मा जी इन्नी देर तुहाडे घर दी सफाइयां कौन करदा रहा है ते माई कहन लगी पहले तू दस तू कौन है। फरमाया मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक हां। माई कहन लगी तो 2 दिन काम किया है अपना नाम दस दिता है वो 2.5 साल करदा रहा है उन्हें कदे नाम दसिया ही कदे ना ही नहीं सी दसिया वो 2.5 साल आके काम करके गया। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वो काम करना चाहते सन जो अबू बकर सिद्दीक करते सन पर जदों नहीं सी ना होंदा फरमाते सन अबू बकर तो अपने बाद तो आने वाले वास्ते बड़ियां औखियां राहां चुन के गया है असीं ओ किवें काम करिए जेड़े सारे तू कर गया सोहणिया। गिरामी कदर हजरात हर कम नबी दी अदा वाला हर कम नबी दी अदा वाला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर जाके पूछते सन हजरत अबू बकर सिद्दीक दे कि आप दसो घर विच किवें रहिंदे सन। बाहर ते असीं वेखदे सां मैं भी घर च उवें रहा करां जिवें अबू बकर सिद्दीक रहिंदे सन। जदों खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन बने ते एक दिन घर आए ना ते पहले दिन ही आप बकरियां चारन या काम ते चले थे। हजरत उमर फारूक ना एक दिन मिले थे आपने फरमाया किथे चले हो। आखिर मैं कारोबार करन चले। आखिर तुसी खलीफा हो जे तुसी काम करन टुर गए तो लोगों के काम कौन करेगा। ते आपने फरमाया जे मैं लोगों के करदा रहा अपने ना कीते ते मेरे घर दा की बनेगा। हजरत उमर फारूक ने साहबा नूं इकट्ठा करके ना ते हजरत अबू बकर सिद्दीक दी तनख्वाह मुकर्रर कर दी। पहली बार इस्लाम के अंदर किसी की तनख्वाह मुकर्रर हुई। आख्या असीं तुहानूं इन्नी तनख्वाह देवांगे। पूछा किन्नी तनख्वाह। आख्या जिन्नी मदीने दे किसी मजदूर की तनख्वाह है ना उन्नी अमीरुल मोमिनीन की तनख्वाह रखो। हजरत सिद्दीक अकबर की तनख्वाह रख दी गई मुकर्रर कर दी गई। अरसा गुजर गया। एक दिन घर आए ना ते बेगम ने फरमाइश की ते अर्ज की हुजूर अज मेरा ना मिठा खावन दिल पे करदा कोई मिठा कोई हलवा कोई चीज़ मिठी पकाइए। बड़ा अरसा गुजर गया नहीं पकाई। आपने फरमाया कि मेरे को तो गुंजाइश नहीं कि मैं तुहानू अपनी तनख्वाह तो ज्यादा पैसे देवां इन्हां च गुजारा करना। चंद दिन बाद आप घर आए ना ते घर में हलवा बनया मिठा। आपने हलवा खादा नहीं। बेगम ने पूछा ये हलवा कित्थों आया। मेरी तनख्वाह दे विचों ते हलवा बन सकदा ही नहीं। बेगम ने अर्ज की हुजूर असल मामला है कि तनख्वाह तो इलावा पैसे होंदे कोई नहीं। हलवा खावन दिल बड़े दिनों का करदा सी ते मैं की कीता कि तुहाडी तनख्वाह चों ना थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखदी रही ते इन्ने क पैसे जमा हो गए कि हलवा बन सकदा सी ते अज मैं वो पैसे जिहड़े बचाए सन वो हलवा पका लिया। सिद्दीक अकबर ने हलवा भी उठाया ते टुर गए खजानची दे कोल ते जाके फरमाते ने मेरी तनख्वाह थोड़ी घटा दे इत्थे वधा दे और आए दिन वधा दे। सिद्दीक अकबर कायनात दा पहला अमीरुल मोमिनीन आपने फरमाया मेरी तनख्वाह थोड़ी घटा दे। उन्हें अर्ज की हुजूर क्यों। फरमाया मेरी बेगम ने पैसे जोड़ लेने थोड़े थोड़े बचा के एदा मतलब है मेरा थोड़े च गुजारा हो सकता है। तनख्वाह घटा दी कि मेरे घर हलवा क्यों पक गया। तकवे दा ज़ुहद दा इमाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जिहदी हर अदा नबी वर्गी। गिरामी कदर हजरात एवें नहीं रब ने कुरान च उन्हां दी अज़मतां च आयतां नाज़िल फरमाईयां। एवें नहीं रब ने फरमाया कि ईमान वाले जदों नमाज पढ़े ते रस्ता ओ मंगया कर जिहड़ा सिद्दीक अकबर दा रस्ता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। गिरामी कदर हजरात सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ते आप जदों बने ना ते ऐन खिलाफत दे फौरन बाद कुछ लोग मुरतद हो गए कलमा छोड़ दिता।
हजरत सिद्दीक अकबर ने जेड़े जेड़े कबीलियां ने कलमा छोड़ के ते मुरतद होए सन, आपने उस वेले जहाद का ऐलान कर दिता। कुछ लोग ज़कात दे मुनकिर हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर ने मदीने च ऐलान कर दिता। आपने फरमाया कि जिहाद होवेगा। अगर कोई नबी पाक दे दौर च ऊंट दी रस्सी भी देंदा सी ना, उन्हें भी इनकार किया तो मैं उहदे नाल भी जिहाद करांगा। गिरामी कदर हजरात, वो जेड़े झूठी नबूवत के दावेदार सन, मुसलमा कज़्ज़ाब वर्गे, उन्हां दा इर्तिदाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हां नूं कला कमा कीता। आपने अपने 2.5 साल तकरीबन दौरे खिलाफत के अंदर इस्लाम दीयां ऐसियां बुनियादां मजबूत कर गए कि उन्हां बुनियादां दे उत्ते फिर सहाबा के बाद रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ते ताबईन ने पूरी कायनात के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद किया। मगर वो झंडा जड़ा हजरत उमर फारूक ते हजरत उस्मान गनी ते मौला अली के दौर च बुलंद होया, सल्तनत दियां बुनियादां अबू बकर सिद्दीक बना के गए सन। उस सिद्दीक अकबर ने बुनियाद मुकर्रर की थी। इहदे ते अगर मुफस्सल इंशाअल्लाह खिलाफत सैयदना सिद्दीक अकबर ते गुफ्तगू करिए तो अलहदा बहुत बड़ा उन्वान है, फिर कभी अर्ज करांगे। अगले जुमातुल मुबारक नूं हजूर ताजदार सदाकत दे इसी विसाले पाक ते गुफ्तगू करांगे। अल्लाह ताला साडी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।